नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज राभी राजपूत और आप देख रहे हैं राभी राजपूत यूट्यूब चैनल। सो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो एंड आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे मास्क लगा के क्यों बना रही हूँ। आपको नहीं सोचना चाहिए। सो आजकल सोशल मीडिया पर एक वर्ड काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग प्राउड आर वर्ड। सॉरी, मैं आर वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी, बट आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट के लिए बात कर रही हूँ। हैशटैग प्राउड आर, जिसे पुश कर रही है एक फेमस यूट्यूबर ऑकवर्ड गोट। बेसिकली ऑकवर्ड गोट एक फेमस यूट्यूबर है जिसका कंटेंट हमेशा फेमिनिज्म फेमिनिस्ट के अराउंड होता है। मैंने ये सब जब हुआ स्टार्ट तो अभी रिसेंटली उसकी पुरानी वीडियोस भी चेकआउट की हैं। वो पेट्रियार्की, फेमिनिज्म, वुमेन इंडिपेंडेंस एंड स्लट शेमिंग, इन सब टॉपिक्स को लेकर काफी अच्छा बोलती है, जो कि काफी हद तक ठीक होता है। बट आजकल उसका जो कंटेंट है वो सिर्फ हैशटैग प्राउड आर के अराउंड ही घूम रहा है। मैंने चेकआउट किया तो पता चला कि शायद उसकी वीडियोस के नीचे लोग कमेंट करते हैं आर वर्ड, तो इसलिए वो इस चीज को नॉर्मलाइज करने के लिए अपने बायो में हैशटैग प्राउड आर लिखकर बैठी हुई है। जिससे हो क्या रहा है, बेसिकली जो लोग उसे फॉलो करते हैं, बेसिकली मोस्टली लड़कियां ही हैं जो उसे फॉलो करती हैं, 13 से 15 साल के बच्चे जो उसे फॉलो करते हैं, उन्होंने भी अपने बायो में सेम चीज लिखनी शुरू कर दी है एंड एक तरह से ट्रेंड ही चला दिया इस चीज को। बट रियल क्वेश्चन ये है कि क्या ये फेमिनिज्म है या सिर्फ व्यूज एंड वैलिडेशन के लिए लिया गया कोई टॉक्सिक वेव है। तो सबसे पहले ये देखो, ये जो आर वर्ड है ये एक स्लैंग है जो कि हिस्टोरिकली सोसाइटी ने बनाई थी औरत को देने के लिए। सो बेसिकली जो औरतों के कैरेक्टर को नापने का एक टूल था। मोस्टली पहले क्या होता था कि जो औरतें अपने हक के लिए बोलती थी उन्हें आर वर्ड बोला जाता था। जो औरतें सोसाइटी के अकॉर्डिंग ना चलकर जो राइट है वो करती थी उन्हें आर वर्ड बोला जाता था। यहां तक कि प्रोस्टिट्यूट जो थी उन्हें आर वर्ड बोला जाता था। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस आर वर्ड से कितनी औरतों का ट्रॉमा रहा हो। लेकिन सवाल ये आता है कि जब हम खुद ही उस वर्ड का यूज कर रहे हैं तो क्या हम पुराना सिस्टम तोड़ रहे हैं या खुद ही दोबारा से उसमें घुस रहे हैं। और हद तो तब हो जाती है जब सोशल मीडिया पर ये सब देखकर 13 से 14 से मतलब 13 से 15 साल के बच्चे जो लड़कियां हैं वो अपने बायो में हैशटैग प्राउड आर वर्ड लिख रही हैं। और ये जो प्राउड इन्फ्लुएंसर है ये उस चीज का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी स्टोरी पे मेंशन कर रही है, जो कि ये शो करता है कि उसने इस वर्ड को कितना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है कि उसके फैंस इस वर्ड को अपने बायो में लिख रहे हैं। और इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसी अटपटी सी लहर आती है तो ये 13 से 15 साल के जो बच्चे बच्चियां हैं ये सबसे ज्यादा तेजी से इन्फ्लुएंस होते हैं इन सब चीजों से, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। देखो सिंपल है, फेमिनिज्म कभी भी अब्यूजिव नहीं हो सकती है। वो हमेशा सिखाती है रिस्पेक्ट करना वन वुमन टू अदर वुमन। एंड ऑल्सो फेमिनिज्म एजुकेट करती है, प्रवोक नहीं। ये इक्वालिटी मांगती है, सुप्रीमेसी नहीं। जिसका सिंपल सा मतलब है कि अब औरत की इंसल्ट बंद होनी चाहिए। लेकिन जब कंटेंट वैलिडेशन और वायरलिटी के लिए बनने लगे तब बात अवेयरनेस से हटकर एंटरटेनमेंट पर आ जाती है। और यही हो रहा है ऑकवर्ड गोट के केस में। हाँ, ऑकवर्ड गोट की बातें जेन्युइनली एम्पावरिंग होती हैं और वो ट्रुथ बोलती है, जो कि काफी हद तक सही है। लेकिन जब एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, तब फेमिनिज्म के एसेंस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि इंटरनेट पर किसी भी ट्रेंड का जो इन्फ्लुएंस है वो रियल लाइफ में जरूर होता है। सोचो, एक 14 साल की लड़की अपनी बायो में हैशटैग प्राउड आर वर्ड लिख रही है या हैशटैग प्राउड आर लिखकर कुछ पोस्ट करती है, तो उसके दिमाग में एम्पावरमेंट तो आएगा ही नहीं, बल्कि कंफ्यूजन ही क्रिएट होगी, क्योंकि वो सोशल मीडिया और रियल लाइफ को भी तो कंपेयर करेगी। एंड कहीं ना कहीं उसे लगने लगेगा कि बीइंग अब्यूजिव एंड डिसरिस्पेक्टफुल इज बोल्डनेस। सोच के देखो, अगर हम हर अब्यूजिव वर्ड को नॉर्मलाइज करने लगे तो कल कोई लाइन बचेगी ही नहीं।
सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने से ज्यादा जरूरी है सोसाइटी में चेंज लाना। और चेंज तभी आएगा जब फेमिनिज्म के नाम पर गाली नहीं बल्कि ग्रेस एंड विजडम को प्रमोट किया जाएगा। हाय, मैं हूँ राभी और मुझे लगता है कि प्राउड होना बुरी बात नहीं, बल्कि किस बात पर प्राउड हो रहे हो ये सोचना जरूरी है। थैंक यू। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।